हेलो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो बैंक निफ्टी का चार्ट है। अभी बैंक निफ्टी के अंदर इतना बड़ा डाउनफॉल होने के बाद यहाँ पे हमें रिकवरी देखने मिल रहा है। तो इसका मतलब अगर आपके पास पीई का पोजीशन अगर होल्डिंग में है तो फिर आप क्या कर सकते हो? क्या मार्केट यहाँ से सीई में जा सकता है? इसका पॉसिबिलिटी कितना है कि मार्केट यहाँ से सीई में जाए एंड जिसने भी पीई होल्ड करके रखा हुआ है वो कहाँ पे एग्जिट करे? अगर आपके पास सी होल्ड है तो फिर क्या हो सकता है? तो सी का तो बात अलग रहेगा, खैर। लेकिन चलिए अब पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मोमेंटम होती है, क्या क्या होता है लाइव मार्केट्स के अंदर। अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो आप हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने अपडेट कर दिया था जिसने लगभग 500 प्लस पॉइंट्स इजीली हमें यहाँ पे जो है वो गेन हो चुके थे। अगर आपने ज्वाइनिंग नहीं किया तो आप भी यहाँ पे आकर के जो है वो ज्वाइनिंग कर सकते हो। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे लिए कि जो मार्केट्स है, तो मार्केट्स के अंदर ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहाँ से हमें एक अपर साइड एंड एक डाउन साइड का व्यू देखने मिलेगा। तो वो सबसे पहले तो समझ लेते हैं, देखने वाले हैं। एंड उसके साथ में अगर फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग नहीं किया तो यहाँ पे आकर के डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। लाइव मार्केट में आपको यहाँ पे अपडेट्स जो है वो मिलते रहते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट आ जाती है कि अगर यहाँ पे एक अपर साइड का व्यू चाहिए हमें, मतलब कि अगर सी साइड का व्यू चाहिए तो इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे? अभी फिलहाल के हिसाब से मार्केट्स क्या कर रहे हैं? मार्केट के लिए 43,471 से लेकर के 43,465, ठीक है। तो ये लेवल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या रहेगा, इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है निफ्टी बैंक के लिए, वो हम समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ अगर ये दो लेवल्स का ब्रेकआउट हमें मिलता है तो काफ़ी बढ़िया से अपर साइड की प्लानिंग हम कर सकते हैं। टारगेट हमारे 43,600 एंड उसके बाद में सीधा 43,688, ये दो टारगेट के लिए हम प्लानिंग वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन रिस्क को मैनेज करते हुए एंड साथ में अपने एसएल को ट्रेल करते हुए। उसके बाद में यहाँ पे अगर ये मोमेंटम ट्रैपिंग वाला जनरेट होता है, अगर आपको लगता है कि मोमेंटम स्लो हो रहा है या फिर मोमेंटम अपने डायरेक्शन में नहीं चल रहा, मोमेंटम नीचे जा रहा है, तो आप एसएल ट्रेल कर सकते हो। एंड उसके साथ में आप यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हो कि आपने अगर एसएल ट्रेल हो जाता है तो छोटे से लॉसेस के अंदर अपनी पोजीशन को एग्जिट करवा सकते हो। ओके। अब प्रॉफिट की बात करें तो कितना प्रॉफिट हो सकता है? होगा तो अच्छा हो जाएगा प्रॉफिट्स, एंड अगर लॉसेस हुआ तो लॉसेस हम यहाँ पे कितना लेने वाले हैं? स्मॉल लेने वाले हैं। तो स्मॉल लॉस होगा SMALL, एंड अगर प्रॉफिट करना है तो वो बिग हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम काम करने वाले हैं। डाउनफॉल का एंड एक क्विक एंट्री लेवल्स आपको कहाँ पे मिल सकता है, तो चलिए वो देखेंगे कि क्विक एंट्री लेवल्स हमें कहाँ पे मिल सकते हैं। अभी के हिसाब से अगर आप देखोगे ना तो मार्केट्स के लिए ये काफ़ी बढ़िया सा जोन रहेगा एक। अगर मार्केट इस जोन से अगर ऊपर निकलने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि मार्केट्स कहीं ना कहीं यहाँ से एक ऊपर की साइड का प्लानिंग कर सकता है ना। तो मार्केट क्या कर सकता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे वो ब्रेकआउट करता है तो फिर हम यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन पकड़ सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर वो ब्रेक डाउन कर रहा है तो फिर हम यहाँ से नीचे की डायरेक्शन पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर वो इसी के अंदर घूम रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है? ये एक नो ट्रेड जोन बन सकता है फिर हमारे लिए, ठीक है। अगर इसके अंदर वो ट्रेड करेगा तो। एंड अगर लेवल्स की बात किया जाए तो वो तो हमने आपको ऑलरेडी बता करके रखे हुए कैसे लेवल्स हो सकती है, क्या उसके इंपॉर्टेंट जो है वो जोन हो सकता है। अब यहाँ पे देखने वाली एक और चीज़ है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो सेलर्स पावर भी काफ़ी बढ़िया से लग चुका था। एंड मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे जो जोन रहेगा ना ये एक ट्रैप जोन है। क्या जोन है ये? हमारा ट्रैप प्लस नो ट्रेड जोन था ये हमारा पूरा का पूरा। अभी जितने भी लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया होगा ना तो उससे अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा सीई में, ना तो उससे प्रॉफिट मिला होगा पी में। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ना तो वो मार्केट को ऊपर निकलना था ना तो मार्केट को नीचे निकलना था। ध्यान से देखोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, ना मार्केट ऊपर जाना चाहता है ना मार्केट नीचे आना चाहता है। मार्केट यहाँ पे भी ट्रैप कर लिया, इतना ज़्यादा हेवीली ट्रैपिंग किया कि फिर आप यहाँ पे सोच नहीं सकते कि नेक्स्ट टाइम मार्केट क्या करने वाला है। अब चलिए मैं आपको आज का भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मार्केट ने ट्रैपिंग कैसे किया। मार्केट अगर यहाँ पे अगर नीचे आने की कोशिश करे तो क्या वो नीचे आ रहा है? डेफिनेटली नहीं। यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे बहुत से लोगों को उसने सी में परचेस करवा लिया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे जाना जो चाहिए था उसका अपोजिट मार्केट करता है, मार्केट नीचे गिर जाता है। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाता है, सीई वाले जो है वो एवरेजिंग का गेम खेलते हैं। अब एवरेजिंग कैसा होता है? उसके बाद में 30 30 30 एंड 10 वाला लॉजिक कैसे काम करता है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो जा कर के आप देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कैसे ये काम करता है।
ठीक है। एंड जो लाइव मार्केट में अपडेट होते हैं वो आपको यहाँ पे फ्री टेलीग्राम चैनल में मिलते रहेंगे, तो आप यहाँ पे आकर के ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, अगर सीखना चाहते हो तो ज्वाइन करना, अगर सीखना नहीं है तो ज्वाइन मत करना। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ होती रहती है। उसके बाद में हम मार्केट्स क्या कर रहे हैं वो समझने की कोशिश करिएगा। तो अब यहाँ पे मार्केट ना बहुत से लोगों को नीचे आने के बाद यहाँ से वापस नीचे जाने का कोशिश करता है, एंड मार्केट यहाँ पे नीचे नहीं जा पाता है, एंड यहाँ पे एक और ट्रैप जोन जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो एक और ट्रैप जोन आ जाता है। तो अगर ट्रैप जोन यहाँ पे मार्केट्स के अंदर इंक्रीज हो गए तो इसका मतलब क्या होगा कि जो स्मॉल ट्रेडर्स हैगा वो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देगा, पोजीशन से भाग जाएगा, एंड मार्केट एक जोन के अंदर फंस जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें एक क्विक ट्रेड्स की, तो क्विक ट्रेड्स कहाँ पे प्लानिंग किया जा सकता है? तो क्विक ट्रेड लगभग इन लेवल्स के आसपास प्लानिंग किया जा सकता है। अगर मार्केट इन लेवल्स के नीचे जाता है तो हम एक क्विक टारगेट्स प्लान आउट कर सकते हैं ये वाले लेवल्स का। आई होप आपको लेवल्स नज़र आ रही है। एंड अगर ऊपर निकलता है इन लेवल से तो फिर एक ऊपर के साइड का टारगेट। ओके, तो क्विक लेवल के हिसाब से जो टारगेट फिलहाल निकल के आ रहे हैं वो लगभग इन लेवल्स के आसपास है, एंड यहाँ पे जो निकल के आ रहे हैं वो इन लेवल्स के आसपास है। अब यहाँ पे लेवल्स एंड लॉजिक अगर अप्लाई हो जाता है तो डेफिनेटली वो जो है काम यहाँ पे कर जाएगा, एंड उस हिसाब से फिर हम वहाँ पे बड़े से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस ये रहेगा, एंड लॉन्ग टर्म का एनालिसिस जो भी है वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता करके रखा हुआ है प्रीवियस वीडियोस के अंदर, तो वो जा करके आप चेक कर लीजिए। एंड फ्री टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको लाइव मार्केट के अपडेट्स मिलते रहेंगे फ्री में।